खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां बेकाबू थार का कहर नजर आया। दानापुर थाना क्षेत्र में थार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और सड़क किनारे जा रहे लोगों तक को कुचल दिया। इससे गुस्साए लोगों ने गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। हालांकि घटना के बाद से इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धू धू कर जल रही ये थार किसी हादसे का शिकार नहीं हुई है, बल्कि इसमें आग लगाई गई है। हाल ऐसा कर दिया कि थार के सभी टायरों से लेकर सीट तक सब जलकर राख हो गए। बचा तो बस लोहा, जिसे देखकर यह पहचान पाना मुश्किल है कि यह कार कौन सी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गुस्साए लोगों ने थार का यह हाल कर दिया? उसे समझने के लिए यह वीडियो देखिए। कोई खून से लथपथ है तो किसी का पैर टूट गया है। महिला की हालत इतनी गंभीर है कि खुद से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी और पुलिस वाले सभी को एम्बुलेंस में चढ़ा रहे हैं। दो भाई को एक्सीडेंट मारा है, समझे ना, फिर वो को भी मारा है। इसको ले चल ए ऋषि भाई जाओ, उनको पहले जब देखो वो कम लगल है, जाओ पहले जाओ, बेसी करो पहले जाके। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के दानापुर क्षेत्र की हैं, जहां गोला रोड पर तेज रफ्तार बेकाबू थार ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक थार के ड्राइवर ने इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई कि एक के बाद एक कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। जो लोग इस थार के सामने आए सबको टक्कर मारता हुआ ये निकल गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई तो थार चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। लग रहा था कि यहाँ कुछ जरूर होने वाला है। क्या हुआ? सातों का ये कचले चल गया, एकदम दाबने उगने, सातों को कुचल दिया। हाँ, एक तो नाक से इतना खून भरा था, बचने का कोई चांस नहीं है। जेंट्स थे और हाथ उसी का अंदर फंसा हुआ था और उसको हटाने के बजाय वो भाग रहा था अपना जान लेके। ये सब लगाया है, पब्लिक लोग लगाया है। मौत भी हुआ है, किसी को नहीं हुआ है। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। वही घटना से गुस्साए लोगों ने थार में आग लगा दी। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाया और गुस्साई भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। एक थार के द्वारा रोड के किनारे जा रहे वाहन चालकों को धक्का मार दिया गया, जिसमें एक महिला सहित 4 व्यक्तियों के जख्मी होने की सूचना मिली। चारों व्यक्तियों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है, जहां से उनको निजी अस्पतालों में रेफर किया गया है। स्थानीय आक्रोशित व्यक्तियों द्वारा थार में आग लगा दिया गया, जिसे फायर ब्रिगेड की सहायता से आग को नियंत्रित किया गया है तथा थार चालक एवं थार के गाड़ी के नंबर के आधार पर, इंजन के जिस नंबर के आधार पर वाहन स्वामी का सत्यापन किया जा रहा है तथा अग्रिम कार्रवाई की। वर्तमान में 2 साइकिल और 2 मोटरसाइकिल टूटे फूटे अवस्था में यहाँ बरामद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज अवलोकन से विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। गाड़ी जल जाने के कारण उनका नंबर प्लेट जल चुका है। उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार पर उनके स्वामी का सत्यापन किया जा रहा है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। खबर कानपुर से, जहां नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटाकर डीसीपी हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सचिंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी पत्रकार शिव बरन को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी दारोगा अमित मौर्य की तलाश की जा रही है। पुलिस की 4 टीमें दारोगा की तलाश में दबिश दे रही हैं। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उन्हें वारदात के बाद आरोपियों के परिवार वालों ने जान से मारने तक की धमकी दी। यूपी में वर्दी पर फिर लगा दाग। दारोगा पर लगा कार में गैंगरेप का आरोप। साथ ही गिरफ्तार, दारोगा फरार।
कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटाकर डीसीपी हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया है। उन पर आरोप है कि उनके क्षेत्र का मामला था, बावजूद इसके मामले में लापरवाही बरती गई। वहीं संचेड़ी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। विक्रम सिंह पर आरोप है कि मुकदमे में उन्होंने पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जो बच्ची की जो एफआईआर पंजीकृत हुई है, सही धाराओं में पंजीकृत न करने के लिए और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और सही स्थिति को वरिष्ठ अधिकारियों तक न पहुंचाने की लापरवाही के लिए थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे मेडिकल की कार्रवाई और कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान बच्ची के होने हैं वो कार्रवाई कराई जा रही है। घटना सोमवार रात 10 बजे की है, जब पीड़िता शौच के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। तभी स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों ने लड़की को जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। आरोपी पीड़िता को संचेड़ी में रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर ले गए, जहां दोनों ने स्कॉर्पियो के अंदर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और करीब 2 घंटे बाद दोनों लड़की को घर के बाहर बेहोशी की हालत में फेंक कर भाग गए। जब परिवार वालों को घटना का पता चला तो तुरंत डायल 112 पर सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पीड़िता को भाई के साथ थाने लेकर गई, लेकिन पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करने के बजाय पीड़िता को भगा दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों के परिवार वालों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बहन आई तो उसने बताया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा बात है, तो हमने रात में 100 नंबर को फोन किया। फिर प्रशासन घर आई, फिर सुबह जो है चौकी गए तो चौकी में वो लड़का मौजूद था। तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया, बोली भैया इसी ने हमारे साथ गलत काम मतलब गलत संबंध बनाया और जान से मारने की धमकी दी। और फिर जब हम सुबह चौकी से थाने के लिए आ रहे थे तो उसके भाइयों ने हमें रास्ते में गाड़ी लगा के जान से मारने के 2-4 थप्पड़ मारे, गाली दी, तब फिर हमने 100 नंबर किया फोन। अगली सुबह परिजन संचेड़ी थाने पहुंचे, एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन यहां भी पुलिस ने खेल कर दिया। एफआईआर में आरोपियों के पहचान को हटाकर अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप और अपहरण की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके बाद आला अफसरों को मामले की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले साल हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के एग्जाम को निरस्त कर दिया है। साथ ही योगी सरकार ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया कि जल्द ही नई परीक्षा तारीखों की घोषणा कर साथ में परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष माहौल में कराएं। पिछली भर्ती परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की सरकारी नौकरी के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। यूपी सरकार ने परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई को लेकर जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा कि इस पर अतिरिक्त फैसला लिया जाएगा। और जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के एग्जाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। पैसे लेकर एग्जाम से पहले ही पेपर कुछ लोगों को दे दिया गया था, लीक कर दिया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा पिछले साल, जैसा कि हमने आपको बताया, अप्रैल में हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ को इसमें धांधली की शिकायत मिली। उसके बाद योगी ने अपने स्तर पर जांच कराई। अब शुरुआती जांच में गड़बड़ी के सबूत मिले तो योगी ने स्पेशल टास्क फोर्स को जांच का जिम्मा सौंपा। एसटीएफ ने सबसे पहले एक गिरोह को पकड़ा जो इस एग्जाम के फर्जी क्वेश्चन पेपर बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। इस मामले में महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता लगा कि महबूब अली उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्जाम कराने वाली संस्था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन का गोपनीय सहायक भी था। पूछताछ में महबूब अली ने कबूल किया कि उसने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के एग्जाम के कई पेपर चोरी करके स्टूडेंट्स को बेचे। इसके अलावा कुछ फर्जी पेपर भी पैसे लेकर सर्कुलेट किए। इसके बाद पूरे मामले की गहन जांच की गई। इसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का यह एग्जाम रद्द करने का आदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए ये एग्जाम करवाया था। वैकेंसी के लिए 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। 16-17 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के 52 सेंटर्स में परीक्षा हुई। 20 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों महबूब अली, बैजनाथ पाल, विनय पाल को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी की दाल मंडी गली में एक बार फिर से प्रशासन का हथौड़ा चलने लगा है। चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी का 5 जनवरी का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है।
अब प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को एडीएम सिटी, एसीपी और भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी दाल मंडी पहुंचे। दूसरे चरण के तहत 7वें मकान को तोड़ना शुरू किया गया। इससे पहले नवंबर में पहले चरण के तहत 6 मकानों को गिराया गया था। दूसरे चरण में 3 मकानों को गिराया जाना है। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों ने अब तक अपनी रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें अब परेशानी उठानी पड़ेगी। दाल मंडी में कुल 186 मकान चिन्हित हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 40 की रजिस्ट्री हुई है। दाल मंडी इलाके में भारी पुलिस फोर्स की एंट्री के साथ बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। स्थानीय लोगों और वाहनों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है और पूरे क्षेत्र में सख्त निगरानी जारी है। पुलिस का कहना है कि दाल मंडी इलाके में जिन मकानों की रजिस्ट्री हो गई है, मुआवजा दे दिया गया है। अभी केवल उन्हीं घरों को तोड़ा जा रहा है। ये आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की गई है, जिसमें से 3 मकान चिन्हित किए गए हैं। पहला मकान ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, शेष अन्य 2 पे भी कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स और कई थानों की सिविल फोर्स लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है और साथ साथ में पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके और किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। ड्रोन से भी एरियल सर्विलांस किया जा रहा है, तो सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए गए हैं और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई। ये जैसे जैसे जो प्रशासन के द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जानी है रजिस्ट्री और कंपनसेशन का, वैसे कार्य पूरा होता रहेगा। उसी प्रकार से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी आगे बढ़ती रहेगी। बिहार में सराफा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर एक अहम और सख्त फैसला लिया है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं और लगातार हो रही लूटपाट को देखते हुए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक कदम उठाया है। अब राज्य की सराफा दुकानों में हिजाब, बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसी तरह हेलमेट या मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों को भी दुकानों में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला ऑल इंडिया गोल्ड एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से लिया गया है। दुकानदारों का कहना है कि नकाब और बुर्का पहनकर चोरी की वारदातों में पुलिस को आरोपी को पहचानने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए दुकानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।